हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद टोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कर्तव्य, यानी कि कोई ऐसा काम होता होगा आपकी लाइफ में, चाहे आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, जिसको आप अपनी ड्यूटी समझ के करते हो, एक अच्छी सिटीजन होने की वजह से करते हो कि हाँ, सारे सारे पर्सन्स को या सारे लोगों को ऐसा करना चाहिए. ओके, तो वो आपका क्या है, एक कर्तव्य है. ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य. तो द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी और बिकॉज ऑफ हैव प्रॉमिस्ड. ओके, यानी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आना या एक ऐसा स्टेट आना जिसमें आप क्या करते हो, कोई काम करते हो या फिर किसी ड्यूटी को उसे ड्यूटी समझ के करते हो या फिर कोई लॉ समझ के करते हो या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि आप वो काम करोगे तो आप वो काम करते हो. ओके, तो यही है ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य. तो ड्यूटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल इम्पेरेटिव एंड फंक्शन, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, इन्वोक जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लागू करना. स्पेशली कोई लॉ है, कोई रूल है, उसे लागू करना क्या कहलाता है, इन्वोक. ओके, टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल एक्सेट्रा एज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ भी करने के लिए आप क्या करते हो, किसी लॉ को मेंशन करते हो या किसी रूल को मेंशन करते हो, यानी कि लागू करते हो. ओके, तो इसके सिनोनिम्स कॉल ऑन, अपील टू, प्लीज, प्लीड विथ एंड सप्लिकेट एंड इंट्रीट. ओके, अच्छा, इन्वोक का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है आवाहन करना, यानी कि किसी भी चीज को बुलाना, किसी पर्सन को बुला रहे हो या किसी चीज को बुला रहे हो आप, तो वो उसका भी मतलब होता है इन्वोक. ओके, दो मीनिंग है इसके. और इन्वोक से ही मिलता जुलता एक वर्ड है प्रवोक. ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका मतलब क्या होता है. ओके, नेक्स्ट, इलोप. इलोप का मतलब होता है साथ 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 भाग जाना या फिर साथ भाग जाना. स्पेशली जब कोई लड़का लड़की क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो फिर वो सोसाइटी से छुपके या अपनी फैमिली से छुपके क्या करते हैं कि घर से भाग जाते हैं शादी करने के लिए. तो वो जो भागते हैं शादी करने के लिए चुपके से, उसी को बोलते हैं इलोप. ओके, इसके सिनोनिम्स स्टील अवे, स्लिप अवे, रन ऑफ एंड अवे टुगेदर. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं और इसमें फ्रेजल वर्ब भी आ गया है, रन ऑफ या अवे टुगेदर. नेक्स्ट, हैबिटेशन. हैबिटेशन की हिंदी मीनिंग होती है निवास स्थान, यानी कि सिंपल सा है, आपसे किसी ने कहा आपका हैबिटेशन क्या है, तो आप बता दो दिल्ली रहते हो, बॉम्बे रहते हो, जीकेपी रहते हो, कहीं भी. ओके, तो ये क्या है, हैबिटेशन है, यानी कि आपका एक निवास स्थान. ओके, जहां भी आप रहते हो उस जगह, वो क्या है आपके लिए एक हैबिटेशन है, यानी कि आपका निवास स्थान है, वहां पे आप रहते हो. तो लिविंग इन अ प्लेस, किसी जगह पे रहना. इसके सिनोनिम्स हो गए ड्वेलिंग, रेजिडेंस, लॉज, लॉजिंग एंड अबोर्ड. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, एग्रवेट. एग्रवेट की हिंदी मीनिंग होती है उत्तेजित करना या भड़काना. किसी भी पर्सन को उत्तेजित करना, भड़का देना, या फिर कोई भी काम अगर पहले से खराब है उसे और ज्यादा खराब कर देना, यानी कि उत्तेजित करना, भड़काना क्या कहलाता है, एग्रवेट. टू मेक समबडी एग्री और अनॉयड, किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना या उसको परेशान कर देना. तो इसके सिनोनिम्स हो गए इन्फ्लेम, फोमेंट, प्रोवोक. देखो यहाँ प्रोवोक आ गया. ओके, प्रोवोक एंड एजिटेट, राउज, एक्साइट एंड स्टिमुलेट. तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं. किसी भी पर्सन को आप भड़काते हो, गुस्सा दिलाते हो, तो वो क्या करते हो, आप एग्रवेट करते हो. ओके, नेक्स्ट, कंसेंट. कंसेंट की हिंदी मीनिंग होती है अनुमति या सहमति. किसी भी चीज पे एग्री होना, किसी भी अग्री होना या फिर अनुमति यानी कि परमिशन देना. तो ये क्या कहलाता है, कंसर्न. जैसे कहते हैं ना कि हाँ, तुमने ये काम मुझसे पूछा नहीं, यानी कि तुमने कंसेंट भी नहीं किया एक भी बार कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं, तो उसी को बोलते हैं कंसेंट. ओके, टू अग्री टू समथिंग, किसी भी चीज पे अग्री होना, या टू अलाउ समथिंग टू हैपन, या फिर कुछ करने के लिए किसी को अलाउ करना, तो इसका मतलब होता है कंसेंट. इसके सिनोनिम्स एसेंट, कॉन्करेंस, अकॉर्ड, परमिशन एंड ऑथराइजेशन. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइजो. प्रोवाइजो की हिंदी मीनिंग होती है नियम. अब प्रोवाइजो वर्ड आया है प्रोविजन से. प्रोविजन का मतलब आपको पता है, जो नियम कानून ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, प्रोविजन कहते हैं. उसी से ये वर्ड आया है प्रोवाइजो. उसको शॉर्ट फॉर्म में उसे भी नियम ही कहते हैं. नियम हो गया, रूल हो गया. देखो, अ कंडीशन दैट मस्ट बी एक्सेप्ट बिफोर एन अग्रीमेंट
कैन बी मेड। ओके, जो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिन्हें अग्री करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उन्हीं को बोलते हैं रूल्स। जैसे आपने कोई चीज लागू किया और उसको लागू करने से पहले आपने कुछ रूल्स बनाए कि हाँ ये रूल्स आपको फॉलो करने, तो वहां पे वो जो कंडीशन होता है उसे बोलते हैं प्रोवाइजो। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए रूल, लॉ, रेगुलेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन की हिंदी मीनिंग होती है सुधार। जैसे पहले से कोई चीज बनाया गया है, ओके, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल ही है, पहले से बनाया गया है, लेकिन उसमें और क्या करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, यानी कि रिक्लेमेशन करने की जरूरत है, ताकि उसे पहले से और बेटर बनाया जा सके, बेटर स्टेट में लाया जा सके। तो द एक्ट ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर बेटर स्टेट। फॉर्मर का मतलब होता है पुराना, जैसे फॉर्मर वर्ड आप सुने हो, फॉर्मर प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हैं। ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वही चीज है, ठीक है। तो फॉर्मर यानी कि उसके पुराने तरीके से क्या किया जाए और अच्छा बनाया जाए उसे। इसके सिनोनिम्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का भी मतलब होता है संशोधन, यानी कि सुधार करना काफी बड़े लेवल पे, तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। इम्प्रूवमेंट, रिफॉर्म, करेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, अबुंडेंटली। अबुंडेंटली की हिंदी मीनिंग होती है पर्याप्त से अधिक मात्रा में, यानी कि कोई चीज़ जब एक्सेसिव अमाउंट में होता है आपके पास, चाहे पैसा ही क्यों ना हो, तो वो क्या है आपके लिए एक अबुंडेंटली। एग्जिस्टिंग और अकरिंग इन अ लार्ज अमाउंट, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होना। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए प्लेंटीफुली, कॉपियसली, एम्पली, एक्सटेंसिवली, वास्टली एंड ह्यूजली। ह्यूज आप जानते हो, वास्ट भी आप जानते हो। वास्ट आपने कई बार सुना होगा ना, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यानी कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसी से रिलेटेड ये भी है। ओके, कोई चीज पर्याप्त मात्रा में होना। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, कट अक्रॉस। कट अक्रॉस की हिंदी मीनिंग होती है बीच से होकर जाना या तय करना। कोई चीज आपने एकदम निश्चित कर रखा है, तय कर रखा है कि आपको ये काम आगे करना ही है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है, आपने तय कर रखा है, तो आपने क्या किया है, कट अक्रॉस कर है। या फिर बीच से होकर जाना, अब जैसे आप कहीं आपको जाना है और बीच में एक पार्क है, उस पार्क से होके आपको जाना पड़ रहा है, तो वो आप क्या कर रहे हो, कट अक्रॉस कर रहे हो। ओके, यानी कि गो थ्रू और अक्रॉस समथिंग, किसी भी चीज को पार करना। जैसे पुल वगैरह, आप पुल कह सकते हो, पुल पड़ता है बीच में, तो पुल को आपको क्या करना पड़ता है, उसके बीच से होकर जाना पड़ता है, उसे पार करना पड़ता है, तो कट अक्रॉस करना पड़ता है। ओके, तो ये सारे आज के आपके वो कैप्स थे। शाम में आप डेली टेलीग्राम पे आया करो, 6:30 के बाद आपका पूरा जो अभी वो कैप्स पढ़ाए जाते हैं उनका एक क्विज चलता है। ओके, तो थैंक यू।